देखिए प्रमेय नंबर 6.3 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। हो सकता है पहली बार में जो हम बोल रहे हैं आपको समझ ना आए, इस वजह से हम आपको चित्र बनाकर भी समझाएंगे कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हो, जैसे एक त्रिभुज यहाँ पर खींच लिए, एक त्रिभुज यहाँ पर खींच लिए और एक त्रिभुज ऐसा खींचते हैं कि इसी त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज हो, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज के अंदर ही एक और त्रिभुज है और यहाँ पर आपको दो अलग अलग त्रिभुज दिखाए गए हैं। तो इसमें कह रहा है, मान लेते हैं इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं ई एफ और जी, और अगर इसका नाम रखेंगे पी क्यू आर, इसका नाम रख दीजिए यस और टी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास त्रिभुज है। अब कह रहा है कि अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है और इसी वजह से ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी और ई एफ जी, तो हम अगर मान लें कि हमारा कोण जो है ए बी सी, कौन सा कोण, ए बी सी, यानी ये जो बी वाला कोण है अगर वो एफ वाले कोण के बराबर हो जाए तो इनकी संगत भुजा का मतलब होता है जिनसे मिलकर ये कोण बना है। जैसे जो कोण बी है वो बी सी और बी ए से मिलकर बना है, यानी इसकी जो संगत भुजा है वो बी सी और बी ए है। वैसे ही कोण एफ जो है वो एफ जी और एफ ई से मिलकर बना है, इसका मतलब ये इनकी संगत भुजा है। तो हमसे कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज हैं और उनके एक कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, यानी उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है और इसी वजह से ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर हम इसको समरूप सिद्ध करें तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ जी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ जी में अगर हम बात करें कोण की यानी एंगल की, तो कोण जो आपका ए बी सी है वो बराबर है कोण ई एफ जी के। ये अभी सवाल नहीं लगा रहे हैं, अभी आपको प्रमेय समझा रहे हैं कैसे सवाल को ये प्रमेय सॉल्व करेगा। तो देखिए आपका जो एंगल है कोण ए बी सी वो बराबर है ई एफ जी के, और अगर हम देखें भुजाओं का अनुपात, क्योंकि कहा है कि अगर उनके संगत कोण बराबर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी उनकी संगत भुजा, जैसे अगर हम भुजा लेते हैं ए बी, ये संगत भुजा ए बी है तो ए बी बटा क्या हो जाएगा ई एफ, फिर बराबर इधर हो जाएगा बी सी बटा इसका भी आधार हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा एफ जी, यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है, किसके समरूप है, त्रिभुज ई एफ जी के, ठीक है। ये आपका त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया।